सा खाली जैसे सांस लेते रहने, कुछ बोल ना पाए, बोले भी तो कोशिश करने कि बोल पे बना के। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे भैया। 3 बच्चे लेकर के हाँ। आए हैं। 1 साल पहले बीवी के गुजर जाने के बाद 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से दूसरी शादी की और सुहाग रात के बाद ही अचानक बुजुर्ग की मौत हो गई। जी हाँ, यह हैरान कर देने वाली खबर आई है जौनपुर से। हालांकि बुजुर्ग की मौत के बाद उनके परिजनों ने उनकी संदिग्ध मौत पर सवाल उठाए। इस पूरे मामले को लेकर बुजुर्ग के गांव समेत आसपास के इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं उनकी नई पत्नी ने बताया कि सुबह अचानक तबीयत खराब होने के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। आइए आपको विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी देते हैं। ये पूरा मामला जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव का है। यहाँ के 75 साल के संगरू राम की पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। संगरू राम की कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। बुजुर्ग के भाई और भतीजे दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं। वहीं गांव वाले ने बताया कि संगरू राम पिछले कुछ दिनों से दूसरी शादी करने की बात कर रहा था। 29 सितंबर को उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 साल की मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई। मनभावती की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी से 2 बेटियां और 1 बेटा है। बुजुर्ग की मौत को लेकर उनकी पत्नी मनभावती ने अलग दावा किया। मनभावती ने बताया कि संगरू ने मुझे कहा था कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। शादी के बाद हम रात में देर तक बातें करते रहे। सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे शादी कालकोट से भइल, तब इनसे पूछे का हम खुशी हुए, हम अपन करते, हम एक रोटी के बनवैया ना है। कहा तार खुशी, कहा हमार खुशी है। कहन के लड़का कई ठन बताएं, कहा हम कहन के लड़का कई ठन तो हम देखभाल करब हम उनके लड़कन के। अगला कहा कि कैसे तू देखभाल पुरनिया हो गया है, कहा हम कुल करब उनका। हम पैसा कौड़ी धरे इनके लड़किन के नाम जमा कर दे, पैसा कौड़ी 1 लाख रुपया। जब तक हम जियब तब तक करब। साझे हमसे बोलन बतियान है, हमारे समझाए, हम बैठी रहे लगे बात भी कहने हैं, कुछ जौन रहा कुछ बताया ना कुल हमसे ताना देखा। और कुल हम रोए लगली, कहतन कि टेंशन कोनो बात के जिन करा हम है ही ना तुम्हें विदा। तो देखें ताकन कुछ बातचीत भइल है, साझे खाना बनल है, खाएन है। अलकुल हमारी तबीयत ना सही रहा, हमके हम न खाना खा लेते हूँ तो ठीक है खा लेते ही। तब बिल्कुल हमारे नमकीन खाए न थोड़ा न खाए ना। तब फिर कहने की लड़की बहनी के लेके जा अंदर तो सूझ जा, हम उठे लड़का लेके हम बाहर सूझ जाते ही। सुतना है सवेरे बल्कि हमने एक जगाए न उठ के अपन नहीं जगाए न, कहना कि बिट्टी उठा उजियार हो गया लोग। तब उठ के अपन गन बाहर भीतर का कहना हम बाहर आए हैं, बाहर से का आया। तब तक था बैठा रहना, कुछ टाइम तक बैठा रहने हे बल्कि चाची आई न तो इनसे बोलन बतियाए न सवेरे कहा ना भाई सब सुतल हो, बजल थी जगाई थे। सा खाली जैसे सांस लेते रहने, कुछ बोल ना पाए, बोले भी तो कोशिश करने कि बोल पे बना के। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे भैया। 3 बच्चे लेकर के आए हाँ। हैं। खेत बाड़ी जैसे बता न हमरे देखा तना खेत हो, उहूँ बात करे रहे निहूँ बात करे रहे कि हम तोरे नाम जगह जमीन हमारे देखा इतना हुए, इतना कुल हमारा अगवारे पिछवारे हम तोरे नाम कह देबा, पूरा नाम कह देब हमारे, खाली हमें 1 रोटी से ज़रूरत हुए। जब ले हम जियब तब ले हमारी सेवा करे तू, एक बाद तहार कुल है ये हुए। जैसे पति पत्नी का संबंध है तो भाई एक साथ लोग रहते हैं, तो कल क्या दिक्कत आ गई, मतलब एक साथ आप लोग? भैया कोनो दिक्कत ना रही, काल हंसी खुशी तरह ना बोलन बतिया ना कुछ कोनो दिक्कत ना, बल्कि हम अपन लगे बैठान कुर्सी में बैठा लाली तक बात करे ना। बल्कि हम सुतल लाली कहतन कि इं रहा था सुत के बाहर हो गए, जिन सुता तू जा बिट्टी लगे बाहर सूझ जा और अंदर सूझ जा। तब तू कहना हाँ लड़कन देखे लेके हम सुता था और तू जा सूझ जा, हमके नहीं ज़्यादा हम यहीं ले कहता नहीं मने आवा रोड पर के घर मने आवा जावा करते। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। संगरू राम के भतीजे ने मामले को संदिग्ध बताते हुए अंतिम संस्कार रुकवा दिया। उनका दावा है कि जब तक वे दिल्ली से नहीं आ जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब सवाल ये कि क्या इस मामले की पुलिस से शिकायत कराई जाएगी और बुजुर्ग की बॉडी का पोस्टमार्टम होगा या नहीं। फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस पर और जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता बताते हैं। यूपी के जौनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की महिला के साथ विवाह रचाया
और शादी के अगले ही दिन बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुच गांव का है। जानकारी के अनुसार कुछमुच गांव के रहने वाले संगारू राम, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उन्होंने सोमवार को 35 साल की मनभावती देवी के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद मंदिर में शादी की, लेकिन शादी के अगले ही दिन संगरू राम की मौत हो गई है और इस मौत को लेकर के क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं मौत की जानकारी होने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं प्राप्त हो सकी है। संगरू राम की पत्नी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी और वो लगातार गांव वालों से ये कह रहे थे कि वो शादी रचाना चाहते हैं और इसी बीच सोमवार को उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनभावती देवी के साथ कोर्ट मैरिज की और फिर मंदिर में आकर के शादी की। मनभावती देवी की 3 संतानें हैं, जिसमें से 2 बेटी और 1 लड़का शामिल है। और अब इस मौत के बाद परिवार के लोग, जो अन्य लोग, भतीजे और भाई हैं, वो दिल्ली से जौनपुर आ रहे हैं। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर। Only spice I could add was there was a contest जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। ये क्या? वो आई क्योंकि थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का हुआ, फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।